हेलो एवरीवन। इनकम टैक्स ये कहता है कि हमने जो पिछले साल कमाया उसका टैक्स हमें नेक्स्ट ईयर भरना पड़ता है। बट आपको पता है कि कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिसमें आप जिस साल पैसे कमाते हो उसी साल आपको पैसे गवर्नमेंट को पे करना रहता है, उसी साल आपको टैक्स भरना रहता है। तो ऐसे कौन से केसेस तो चलिए जानते हैं। तो फर्स्ट केस है पर्सन लिविंग आउटसाइड इंडिया। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो इंडिया छोड़ के जा रहा है हमेशा के लिए अब्रॉड, ऐसा असेसिंग ऑफिसर, अगर ऑफिसर को लगा कि अब नहीं आएगा मुंबई, तो असेसिंग ऑफिसर उसके ऊपर एलिगेशन लगा के ये कह सकता है कि तुम टैक्स पे करो इसी साल। फिर सेकेंड केस आता है शिपिंग बिजनेस ऑफ अ नॉन रेसिडेंट। अगर कोई बाहर से सामान अब्रॉड से मतलब फॉरेन से अगर कोई शिपिंग बिजनेस करता है, इंडिया में कुछ लाके शिप करता है, तो उसको जब तक वो इंडिया में टैक्स नहीं भरेगा, तब तक उसको बाहर जाने नहीं दिया जाता है। फिर थर्ड केस कि कोई भी अगर अपना एसेट ट्रांसफ़र कर रहा है टैक्स बचाने के लिए और ये अगर असेसिंग ऑफिसर को पता चला तो उसे इसी साल टैक्स भरना पड़ता है। असेसिंग ऑफिसर को लगा कि ये प्रॉपर्टी का टैक्स बचाने के लिए अपना ट्रांसफ़र कर रहा है, तो इसको इसी साल वो टैक्स भरवा के लेता है। फिर फोर्थ केस है डिसकंटिन्यूड बिजनेस। अगर कोई बिजनेस बंद हो रही है, ये सारी बंद हो रही है, तो हम उसका वेट नहीं करते कि वो नेक्स्ट ईयर आके टैक्स लेके जाए। हम उसे कहते हैं कि इसी साल तुम अपना टैक्स वगैरह सब मामला रफा दफा करके फिर जाओ। फिर फिफ्थ केस ये हुए कि अगर कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म किया जाता है फॉर सर्टेन पर्पस किसी एक इवेंट के लिए, और फिर वही इवेंट ख़त्म होने के बाद वो जो ग्रुप फॉर्म किया, वो टीम लोगों जो फॉर्म किया, जो एओपी, बीओआई, एजीपी जो भी फॉर्म किया है, वो उसका एग्जिस्टेंस नहीं रहने वाला। तो जब ऐसा सीन होता है, ऐसा सिनेरियो होता है, तो असेसिंग ऑफिसर ये कहता है कि तुम इसको ख़त्म करने से पहले इसका टैक्स दे दो और इसी साल टैक्स दे दो। ये फॉर्म जो किया था आपने जिस इवेंट पे, वो इवेंट हो गया, आप इसी साल इस इवेंट का से जो भी आपने पैसे अर्न किए, जो भी बिजनेस से अर्न किया, वो इसी साल टैक्स भर दो। फॉर एग्जांपल एओपी और बीओआई कैसे फॉर्म होता है उसका एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि गणपति पूजा आती है, तो फॉर गणेश उत्सव के लिए ग्रुप फॉर्म किया जाता है सर्टेन वो सब। तो वैसा एग्जांपल, अगर रक्षाबंधन आ रहा है तो समझ लो रक्षाबंधन के लिए किसी ने ग्रुप फॉर्म करके राखी एंड ऑल का बिजनेस, छोटा सा बिजनेस उसी साल के लिए क्रिएट किया, तो वो एओपी, बीओआई, एजीपी ऐसे में उसी साल टैक्स भरना रहता है और उसी साल अपने अकाउंट्स क्लियर करने रहते हैं। तो ये था कुछ केसेस, और जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो क्लिक करेंगे।